हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए, बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 88 पर, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और कवर कर रही है टोटल कितना डिस्टेंस, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो अगर स्पीड किसी चीज का आप बढ़ा देते हैं तो फिर वो टाइम कम लेगा, है ना। तो अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया तो टाइम अब कम लगेगा। कितना टाइम कम लग रहा है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो सेम जर्नी के लिए मीन्स 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए 1 आवर लेस टाइम अब लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आप स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। स्पीड ऑफ ट्रेन को हम लेट कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। लेट यूनिफॉर्म स्पीड या स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको हमने कितना मान लिया, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। एंड हमें डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो टाइम निकाल लीजिए कितना टाइम लगेगा 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 360 डिवाइड बाई स्पीड हमने कितना माना है x, तो ये हो गया 360 अपॉन x आवर। फार्मूला हमने क्या यूज किया, अगर उसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं t इक्वल टू डी बाई एस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला हमने यूज किया। अब न्यू केस में देखिए, ये तो हो गया पहले केस में जब हमारा ट्रेन का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर है और हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया, स्पीड कितना बढ़ा दिया गया, 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया गया। तो न्यू स्पीड अब आप निकाल लीजिए। नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन अब कितना हो गया है, पहले x किलोमीटर पर आवर था तो अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, टोटल स्पीड हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड आपको मिल रहा है तो न्यू टाइम भी मिलेगा। अब न्यू टाइम निकाल लीजिए, देयरफॉर न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस का मतलब 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इज इक्वल टू, ये अब आपका कितना हो जाएगा, वही फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 360 अपॉन स्पीड कितना अब हो गया है x प्लस 5, ये इतना आवर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम वो 1 आवर लेस है ओल्ड टाइम से, ठीक है, ये 1 आवर लेस है ओल्ड टाइम से, ठीक। तो ओल्ड टाइम हमारा ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड टाइम जो हमारा दिया हुआ है 360 अपॉन x, इसमें से माइनस करेंगे न्यू टाइम को, तो ये कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं जो न्यू टाइम हमें मिला, न्यू टाइम कितना है 360 अपॉन x प्लस 5, न्यू टाइम इक्वल टू क्या हो गया ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम आपका कितना है 360 अपॉन x, माइनस कर देंगे इसमें 1। या तो आप ऐसे लिखिए, इस तरीके से लिखेंगे तो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 360 अपॉन x प्लस 5 को राइट में और 1 को लेफ्ट में, तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। लार्जर टाइम में स्मॉलर वाला टाइम माइनस करेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे आपको बताया गया, उसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम इक्वेशन हमें मिलेगा जो यहाँ से मिलेगा, x इंटू एक्स प्लस 5, ये आपका हो गया एलसीएम। न्यूमरेटर में देखिए तो कॉमन है, आपको दिख रहा है 360, इसको हमने करा लिया कॉमन। यहाँ पे बचा पहले टर्म में न्यूमरेटर में 1 में किससे मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5 से, फिर यहाँ माइनस साइन लगा लेंगे। सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में 360 कॉमन हो गया, कितना बचा हुआ है 1 में x से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया x इक्वल टू 1।
x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 360 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 0 0 1800 हो गया। अपन यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा राइट में, और लेफ्ट में हो गया आपका 1800। तो ये हमारा आ गया 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 1800 को राइट में ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो हमें मिल गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसको आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए या फिर आप कैसे सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बनाना हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाए यहाँ पे। वैसे फैक्टर यहाँ पे जो बनेगा वो 45 और 40 का बनेगा, जो रूल है उससे आप निकालिएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर 1 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमें ए की वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का ऑप्शेंट 1, बी की वैल्यू 5 एंड कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है माइनस 1800। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करिए तो बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 1800। सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 1800 में मल्टीप्लाई करा देंगे 7200 हो गया। इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो गया 7225, और ये कैसा नंबर मिला हमें, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर हमें मिला। देयरफॉर कैसे रूट्स मिलेंगे हमें, रियल रूट्स मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट निकालिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला क्या था, x की वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले से हमें मिल जाएगा वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किए हैं 7225 होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब हमारा वर्क क्या है, 7225 का स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना आप जानते हैं, राइट में रफ वर्क कर लीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए। यहाँ पेयर बनाइए, कितने टाइम्स पहले जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो गया 64। 72 माइनस 64 हुआ तो कितना आ गया आपका 8। यहाँ 8 में 8 ऐड हो गया 16 हो गया। 25 को राइट डाउन कर लेंगे, 825 हो गया। अब ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 टाइम जाएगा 825 आ जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो गया। हमें मिल गया 7225 का स्क्वायर रूट कितना मिला 85। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, x की वैल्यू हमें मिल गया माइनस 5 प्लस माइनस 85 होल डिवाइड बाई 2। अब इसके लिए पहले प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन, तो x की वैल्यू हमें मिल गया, क्या क्या वैल्यू मिला x की, देयरफॉर x इक्वल टू हमें एक मिल गया माइनस 5 प्लस 85 बाई 2, और दूसरा मिल गया माइनस 5 माइनस 85 बाई 2। इसको ऐड करेंगे, पहले वाले को तो आ जाएगा 80/2 और दूसरे वाले को ऐड करेंगे माइनस 90/2। ये हो गया 40 पहला वाला, दूसरा वाला हो गया माइनस 45, और निगेटिव वाले को क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, तो ये रिजेक्ट हो गया। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितना मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपका है, 4 मार्क में एग्जाम में आता है, आपके प्रीवियस ईयर में भी ये एग्जाम में आ चुका है।
फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है फैक्टर्स पता करने में। तो अगर टाइम आपको लगता है फैक्टर्स पता करने में तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपको क्विकली सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आप फैक्टराइजेशन पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो आप सीधे क्या यूज कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लीजिए, बशर्ते कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो, ये ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए, 9 भी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना तो थर्ड चैप्टर में, आपको थर्ड चैप्टर में भी कहीं नहीं मिला है, पाइप एंड सिस्टर्न का प्रॉब्लम है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। ठीक है, कोई टैंक है, एक टैंक है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V यूनिट क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है, V यूनिट क्यूब है। तो इस वॉल्यूम इस टैंक को फिल करने के लिए 2 वाटर टैप यूज किए जा रहे हैं, 2 पाइप यूज किए जा रहे हैं। कितने आवर में पूरा इसको फुल कर दे रहे हैं दोनों पाइप मिल करके, ठीक है, दोनों मिल करके इसको 9 होल 3/8 आवर में कंप्लीट फुल कर दे रहे हैं। मींस इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 75/8 आवर में ये कंप्लीटली फुल हो जा रहा है टैंक, जिसका वॉल्यूम V हमने माना है। नेक्स्ट लाइन में पढ़िए तो दिया हुआ है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। 2 टाइप के टैप है यहाँ पे, एक लार्जर डायमीटर का टैप है और एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है। तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप होगा उससे पर सेकंड या कहिए पर आवर ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको मिलेगा, तो किसी टैंक को भरने में आपको कम टाइम लगेगा। और स्मॉलर जो टैप है, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप, उसका डायमीटर छोटा है तो आपको पर आवर या पर सेकंड जो वॉल्यूम मिलेगा वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू लार्जर के ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही कह रहे हैं आपको कि लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 आवर लेस ले रहा है टाइम देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। टैंक को अलग अलग अगर भरना है हमें, मतलब अगर केवल इसको मान ले स्मॉलर वाला, स्मॉलर पाइप है, ये हमारा लार्जर वाला टैप है, तो स्मॉलर से अगर केवल अकेला स्मॉलर से भरा जाए टैंक को तो जितना टाइम लग रहा है उससे 10 आवर कम टाइम लग रहा है अगर अकेले लार्जर वाले डायमीटर से भरा जाए इसको। तो अगर हमने मान लिया कि x आवर यहाँ पे टाइम लग रहा है स्मॉलर वाले टैंक से भरने में, x आवर लग रहा है, तो लार्जर वाले से भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 आवर लेस लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ x आवर लग रहा है तो यहाँ कितना लगेगा, x माइनस 10 आवर ही लगेगा। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आप टाइम बताइए कि सेपरेटली दोनों टैंक कितने कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, दोनों टैप सेपरेटली अगर फिल किया जाए तो कितने टाइम में फिल कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग मान लेंगे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर वाटर टैप, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप to fill the tank of volume V यूनिट क्यूब इक्वल टू, इसको हमने मान लिया x आवर। देयरफॉर अब हम लार्जर वाले का टाइम निकाल सकते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, लार्जर डायमीटर टैप ये कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 आवर, 10 आवर लेस लेगा। ठीक है, हमें वही सेम टैंक भरना है जिसका वॉल्यूम V। तो पूरा नहीं लिख रहे हैं सेंटेंस, यहाँ आप आगे लिख सकते हो डायमीटर टैप टू फिल द टैंक ऑफ सेम वॉल्यूम V, x माइनस 10 आवर लग रहा है। अब हम लोग ये पता कर लेंगे कि 1 आवर में कितना पार्ट टैंक का फुल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे स्मॉलर वाला x आवर में कितना वॉल्यूम फिल कर रहा है,
वी वॉल्यूम, तो 1 आवर में कितना फुल करेगा, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, x आवर में v वॉल्यूम, तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम फुल होगा, v बाई x, x से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 10 आवर में v वॉल्यूम फुल हो रहा है लार्जर टाइप से, तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम फुल होगा इसका, 1 आवर में फुल हो जाएगा v अपान x माइनस 10, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो टुगेदर वर्क हो जाएगा इनका 1 आवर में, और 1 आवर में टुगेदर वर्क हो जाएगा, उसको किसके इक्वल करा देंगे, 1 आवर में टुगेदर वर्क के इक्वल करा देंगे। 1 आवर में कितना वर्क करेगा दोनों मिल करके, देखिए 75/8 आवर में पूरा वॉल्यूम v फुल हो जा रहा है, 75/8 आवर में पूरा वॉल्यूम v फुल हो जा रहा है, तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम फुल होगा, अगर दोनों टुगेदर वर्क करें तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम फुल होगा, v अपान 75/8। तो हम लोग यही वर्क करेंगे, कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 आवर का वर्क निकाल करके दोनों का v अपान 75/8 के इक्वल करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप निकाल लीजिए, पार्ट ऑफ टाइम filled by smaller tap in 1 hour, 1 आवर में कितना पार्ट फुल हुआ टाइम का, इसको निकाल लीजिए। x आवर में पूरा v वॉल्यूम फुल हो रहा है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, v वॉल्यूम का अपान x, ठीक है। वॉल्यूम v को x से डिवाइड कर देंगे, इतना पार्ट फुल हुआ 1 आवर में। ऐसे ही आप निकाल लीजिए, पार्ट ऑफ टाइम फिल्ड बाई लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v को डिवाइड कराएंगे x माइनस 10 से, क्योंकि x माइनस 10 आवर में पूरा v वॉल्यूम फिल हो रहा है, तो 1 आवर में v अपान x माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक चीज और आप निकाल लीजिए, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली लिख लीजिए। 75/8 आवर में पूरा v वॉल्यूम फुल हो जा रहा है, जब दोनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं, तो जब दोनों टुगेदर वर्क करेंगे तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम फुल होगा, v अपान 75/8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लिख दे रहे हैं सीधे डायरेक्टली, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 आवर का वर्क v बाई एक्स अपान v बाई एक्स माइनस 10, ये 1 आवर का वर्क हुआ जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, प्लस हुआ ना, ठीक है। तो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो 1 आवर का वर्क कितना हो गया, 1 आवर का वर्क निकाल लीजिए, जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो 75/8 आवर में ये पूरा फुल हो जा रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा, कितना पार्ट फुल होगा, v अपान 75/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में v कॉमन है, तो v कॉमन लेकर के आप इसको v को कैंसिल कर सकते हैं, 1 अपान x प्लस 1 अपान x माइनस 10 बचा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 8 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो 8v अपान हो गया ये 75। v से लेफ्ट साइड राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 10 हो गया एलसीएम, पहले टर्म के न्यूमरेटर में x माइनस 10 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे टर्म के न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आ गया इक्वल टू 8 अपान 75। x में x ऐड हो गया 2x हो गया, 2x माइनस 10 होल डिवाइड बाई x से मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर माइनस 10x हो गया इक्वल टू 8 अपान 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, उस इक्वेशन को हमें करना रहेगा सॉल्व। 75 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 150, x हो गया माइनस 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 750 हो गया, इक्वल टू राइट में देखिए 8x स्क्वायर माइनस 8 से 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो 80 हो गया, 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो लेफ्ट में बचा 0, 8x स्क्वायर माइनस 80x, 150 राइट में जाएगा माइनस 150x, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस 750। इसको आप लिख सकते हो, राइट वाला टर्म लेफ्ट में लिख दे रहे हैं तो कितना हो गया ये 8x स्क्वायर माइनस 80x में माइनस 150 ऐड होगा तो कितना हो गया 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस
115x प्लस 2 से यहाँ पे डिवाइड हुआ, कितना हो गया 2 3 जा 6 हुआ और 2 7 जा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप करिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 375 को 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 375 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितने का बनेगा ये 1500, ये कितना आ जाएगा 1500 और 1500 को फैक्टराइज करके हमें कितना लाना है 115। तो आपको एक सीधे दिख रहा होगा इसमें 1500 में अगर एक ले लें टर्म 100 और एक ले लें 15, तो 100 और 15 को ऐड करेंगे 115 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो हमारे पास आ गया टर्म 100x माइनस 15x, माइनस 100x में माइनस 15x ऐड करेंगे माइनस 115x हो गया प्लस 375 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पहले वाले पेयर में कॉमन क्या हुआ 4x, ठीक है, बचेगा कितना x माइनस 25। दूसरे वाले टर्म में माइनस 15 कॉमन हुआ, x माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया 0। दोनों में कॉमन क्या हो गया x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। x की वैल्यू पहले वाले से कितना मिल गया हमें, x की वैल्यू मिल गया 25 और दूसरे वाले से x की वैल्यू कितना मिला हमें, ट्रांसपोज करिए इसको तो 15/4, कितना मिल गया हमें 15/4, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड होगा नहीं, x की हमें दो वैल्यू मिला, एक मिला 25 और एक मिला 15/4, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों पॉसिबल है। 25 ये किस में आया और में और 15/4 भी किस में है और में। तो x की वैल्यू पहला केस करेंगे, केस नंबर फर्स्ट, जब x की वैल्यू कितना है 25 और, केस नंबर 1 इफ x इक्वल टू 25 और, देन x माइनस 10 हमें निकालना है। लार्जर डायमीटर वाला टाइप कितना टाइम लेगा, देयरफॉर x माइनस 10 की वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया ये 50। केस नंबर 2, पहले केस में हमें क्या मिला, स्मॉलर डायमीटर का टाइप कितना टाइम लेगा 25 और लार्जर डायमीटर का टाइप कितना टाइम लेगा 15 और। दूसरा केस इफ x इक्वल टू 15/4 और, देन x माइनस 10 निकालिए, यहाँ पे x की वैल्यू 15/4 रख देंगे, माइनस 10 इक्वल टू LCM हो गया 4, यह आ गया 15 माइनस 40। तो हम देख रहे हैं ये कितना आ गया 15 माइनस 40 की वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस 25/4 और इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि टाइम x माइनस 10 क्या बता रहा है हमें, टाइम बता रहा है, आवर में है, ठीक है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया रिजेक्ट। तो ये केस नंबर 2 आपका हो गया रिजेक्ट। देयरफॉर आंसर क्या मिल गया, आंसर में हमें मिल गया 25 आवर स्मॉलर वाटर टाइप का और 15 आवर हो गया लार्जर वाटर टाइप का टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था एक आपका 4 मार्क का। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, ये आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम को क्या क्या करना है। एन एक्सप्रेस ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, 1 hour लेस टाइम ले रहा है देन अ पैसेंजर ट्रेन
पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तभी एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रहा है। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दिया गया है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। फिर लिखा हुआ है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, जो बीच बीच में ट्रेन रुकती है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो क्या दे दिया आपको, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो आप क्या मान लेंगे इसमें, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हम लोग मान लेंगे। स्पीड ऑफ किसका मान लेंगे हम लोग, पैसेंजर ट्रेन। इसका स्पीड मान लीजिएगा x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड मिल गया। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना मिल जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर मोर है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये मिल जाएगा आपको एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, यही आपको निकालना है, x की वैल्यू निकालना है और x प्लस 11 की वैल्यू निकालना है। और दिया हुआ है कि 132 किलोमीटर जाने में 1 आवर लेस ले रहा है, कौन 1 आवर लेस ले रहा है टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, 132 अपॉन x, इसमें से माइनस कर देंगे, एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगा 132 किलोमीटर जाने में, 132 अपॉन x माइनस 11 सॉरी x प्लस 11, ये जो डिफरेंस आएगा वो किसका इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रहा है, 132 किलोमीटर जाने में कितना टाइम कम लग रहा है, 1, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा तो x प्लस 11 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी 4 मार्क में प्रॉब्लम पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप एक चीज जानते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला आप जानते होंगे। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं 4 टाइम्स x, ठीक है, या कहिए 4 टाइम्स साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर के ही आपको एरिया और पेरीमीटर से यूज करने यहाँ पे। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है, पढ़िए इसको। लिखा हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ एरियाज हमें दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के सम ऑफ एरियाज कितना दिया हुआ है, 468। स्क्वायर का एरिया का फार्मूला भी पूछा था आपसे, कितना होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर साइड आपको पता चल जाए एक साइड, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब लिखा हुआ है इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक स्क्वायर का साइड बिगर होगा और दूसरे स्क्वायर का साइड स्मॉलर होगा, तो जो बिगर साइड वाला है स्क्वायर, उसके पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे स्मॉलर साइड वाला जो स्क्वायर रहेगा, उसको माइनस करने पे हमें 24 मिलेगा। मतलब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दिया है 24। फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स, तो दोनों का हमें साइड बताना कितना होगा। हमने लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x, किस में दिया हुआ आपको, पेरीमीटर और एरिया मीटर में, तो x मीटर, एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y मीटर। एंड एक चीज और हमने मान लिया, x ग्रेटर देन क्या है, y, मीन्स फर्स्ट स्क्वायर बिगर है, फर्स्ट स्क्वायर का साइड बिगर है इन कंपेयर टू सेकेंड स्क्वायर। केसेस करिए, केस नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरियाज, कितना दिया हुआ, 468। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकालिए, साइड x है तो x स्क्वायर हो गया पहले स्क्वायर का एरिया, प्लस दूसरे स्क्वायर का एरिया हो गया y स्क्वायर, दोनों का सम कर दिया हमने, कितना आ गया 468 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ पहला इक्वेशन आपका हो गया ये। केस नंबर 2 करिए, तो पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है केस नंबर 2 में, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 24,
हमने लार्जर x को माना है तो 4x हो गया पेरीमीटर पहले स्क्वायर का, उसमें माइनस कर देंगे 4y को, सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितना दिया हुआ हमें 24, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो उसको सॉल्व करके हम x और y निकाल लेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग सेकंड को, अभी इसको सेकंड मत मानिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए इसको तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इसको मान लीजिए आप सेकंड। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू कितना मिल गया सेकंड से हमें, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। पुट x इक्वल टू 6 प्लस वाई लिखो या फिर y प्लस 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करने पे हमें कितना मिल गया, x के प्लेस पे हमने पुट कर दिया y प्लस 6 होल स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला से ओपन हो गया, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, y स्क्वायर में y स्क्वायर ऐड हो गया 2y स्क्वायर हो गया, प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 468 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लिया गया, यह आपका आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इसको माइनस करेंगे टर्म को तो हमें कितना मिल जाएगा 2 3 और यहाँ पे 4, 432 इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए इसको, हमें मिल गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसको अब आप फैक्टराइजेशन मेथड से चाहे सॉल्व कर लो चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी यहाँ पे आसान है, फैक्टराइजेशन से भी आसान है आपका। फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, माइनस 216 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, 216 को अब मैं फैक्टराइज करके ऐसा सेट करूंगा कि कितना आ जाए 6, 2 से डिवाइड होगा ये तो ये हो गया 108, फर्दर 2 से डिवाइड हो गया 54, अभी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 54 में माइनस करेंगे 6 नहीं बन रहा है, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, ये हो गया 2 2 जो 4 1 27, अभी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 हुआ, 27 में 8 माइनस करेंगे 6 नहीं मिला अभी हमें, अब 3 से ये डिवाइड होगा 9 का बन गया ये। अब इसमें सेट करिए, देखिए 3 2 2 2 ये चारों मल्टीप्लाई करा लेंगे, 24 हुआ, 24 में 9 माइनस करेंगे तो 6 नहीं आ रहा है, तो इसी में से सेट करिए। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए 6 हुआ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए 12 हुआ, 12 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए 18, 12 और 18, इसका देखिए तो 18 माइनस 12 करेंगे 6 आ जाएगा, और 18 इंटू 12 करेंगे तो 216 आ जाएगा। हमें फैक्टराइजेशन मिल गया, y स्क्वायर प्लस 18y प्लस में बड़ा वाला लेंगे 18 प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू हो गया आपका 0। यहाँ कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन बना, y कॉमन हो गया y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन हो गया y प्लस 18 इक्वल टू 0। y प्लस 18 कॉमन हो गया दोनों से, y प्लस 18 कॉमन हो गया तो सेकंड ब्रैकेट में कितना बचा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया y प्लस 18 इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले वाले को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गया माइनस 18 और इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। क्यों कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि ये जो साइड है वो लेंथ है तो लेंथ निगेटिव नहीं होता। और दूसरे वाले से y की वैल्यू हमें कितना मिल गया 12 और यही हो गया मीटर में हमें साइड मिल गया, y की वैल्यू हमें मिल गया सेकंड स्क्वायर की, इस सेकंड स्क्वायर का साइड मिल गया 12 मीटर। अब इसके बाद y की जो वैल्यू मिला है इसको हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू बाई इक्वेशन सेकंड
x इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई की वैल्यू 12 इक्वल टू कितना आ गया 18 मीटर। देयरफॉर आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में हमें स्क्वायर का साइड क्या क्या मिल गया, एक मिल गया 18 मीटर और एक मिल गया 12 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क का, और एक एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।